अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। पहले भी हमने बहुत से प्रोग्राम किए जिसके अंदर अदम बर्दाश्त की वजह से कोई ना कोई अपनी जान की बाजी हार जाता है। आज के प्रोग्राम में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया थाना हंजरवाल की हदूद में, जहां पर 2500 रुपए के तनाज़े के पीछे एक शख्स शदीद ज़ख्मी और एक जान की बाजी हार गया। मुल्ज़मान कितने गिरफ्तार हो सके हैं, पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है और मुद्दई मुल्ज़िमों के बारे में क्या इंकशाफात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। मामूली तल्ख कलामी जो है वो इस नहज तक पहुंच जाती है आजकल हमारे माशरे में कि लोग जब अपनी जान की बाजी हार जाते हैं या कुछ लोग जो है वो इंतहाई सीरियसली ज़ख्मी हो जाते हैं। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी मामूली सी तल्ख कलामी के ऊपर बात शुरू हुई, जिसके अंदर एक शख्स जो था वो इंतहाई ज़ख्मी हुआ, जिसके सर पे चोट लगी, जबकि एक शख्स के बारे में बताया जाता है कि वो जान की बाजी हार गया है। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है और दोनों के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने लड़ाई के अंदर एक बुज़ुर्ग के ऊपर तशद्दुद किया, जो तशद्दुद को बर्दाश्त ना कर सका और फिर बाद में जान की बाजी हार गया। मुल्ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम थाना हंजरवाल में, उन्हीं से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद हुसैन। क्या करते हो तुम? सर रेत मिट्टी का काम करते हैं। रेत मिट्टी का? जी ट्रॉली वगैरह का? जी सर। अच्छा, किसके साथ तुम्हारी लड़ाई हुई? सर लड़ाई तो किसी के साथ भी नहीं थी, बस उधर ट्राली खुब गई है, उसने कहाँ पे? प्लाट की भर्ती कर रहे थे। तुम वहाँ पे ठेके पे? जी सर। मिट्टी और रेत दे रहे थे? जी सर। अच्छा, वो ट्राली थोड़ी जी पीछे खुब गई है, साडा इन्होंने ट्राली का ठेका सी। किसके साथ? जो रजवान है उसके साथ, जो इसका बाप था, जो इसका बेटा है, जो बेटा है बेटे के अच्छा। साथ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਬੱਖੀ ਹੋ। अच्छा, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਛਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਛਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। लड़ाई हुई सिर्फ गाली के ऊपर हुई? गाली तो ऊपर हुई है, ना को साडा पैसों का मुतालबा है, ना को साडा इन्हां दा पहले दुख है। वो जो उन्हें गालां कड्डियां ने, दोवें लड़ पे ने, असीं इन्हां नूं छडांदे पे हां। तुम जिनसे तुम्हारी लड़ाई हुई उनको वैसे जानते थे, मोहल्लेदार वगैरह? जी सर, उन्हां दे अगे भी मुंडे साडे नाल काम करदे सी, बस यह पहली दफा आया सी। अच्छा, उसके बेटे ने गाली निकाली और तुम्हारे भाई की लड़ाई हो गई। ये दोनों आपस से जुट बखी हो गए। जब लोगों ने छड़ा दिता, जो उधर बंदे आ गए, इसको उन्होंने जफा मारा, उसने बेलचा मारा, इसका सिर अद्धा पाड़ दिया। जिस टाइम इनका सिर पाट गया, यह मौके पर डिग पिया। मैं अपने भरा नूं फड़ लिया, वो उसले मौके तो नस गया। कौन कौन? जो रजवान तो उसका बाप था। लड़ाई तुम्हारी रिजवान और उसके बाप के साथ हुई? ना उसका बाप भी नहीं लड़िया, मैं भी नहीं, असी छुड़वाते ही रहे। ठीक है, असी नहीं लड़े किसी ने। ये जब जख्मी हुआ तो इन्होंने ही छुड़ाते रहे। जब ये जख्मी हुआ तो वो मौके से चले गए? वो मौके से चले गए। अच्छा। असी उधर 15 पे कॉल की है, जब आए वे पुलिस वाले आए वे, डॉल्फिन वाले आए लेट। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਵਾ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। तो तुम अपने भाई को इलाज कराने के लिए अस्पताल वगैरह नहीं लेके? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ अस्पताल गए? ਜਲਾਂ ਦੇ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਜਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ये वहाँ पे क्या कर रहे थे? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। किसको? जो मरा? ਜੋ ਮਰਾ। अच्छा, वो लड़ाई में नहीं मरा तुम कह रहे हो? ਨਹੀਂ, फिर कैसे मरा वो? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਲਚਾ ਵੱਜਾ। यानी जब लड़ाई हुई तुम्हारे भाई को बेलचा लगा तो लोगों ने उनको बता दिया कि ये मर गया? मर गया। ये डिग पिया ना उधर, मैं तो इसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी उन्होंने उधर मुंडा मर गया। उन्होंने उस जड़ा ना उस सदमे नाल ही उस बंदे ने टैग ले लिया भी बंदा तो उन्होंने मर गया, साढ़े पे गया। ठीक है, तुम अस्पताल गए, वो लोग वहाँ पे पहले मौजूद? वो असी उत्थे लेट हो गया ना, पुलिस लेट गई है। पुलिस के जाने तक वो असासी उत्थे लेट हो गया। असी आखा भी मौका वहा के जाइए, जे असी इस तरह चले गए तो मौका किन्ने वेख लो। असी मौका वहाया इन्हों कि आ जाओ मौके ते आन के अपना मौका वेखो, फिर अगे कार्रवाई। सानू लोगों ने कहा यार इन्हें किधरे नहीं चला जाना, तू एक बार इन्हू लै जा हस्पताल, इन्दा कुछ कर जे, मैं तो होवे तू अपना भरा इत्थे ही मार पवे। मैं हस्पताल लै गया, मेरे जान तो पहले उत्थे सी, उत्थे जाने साडे फिर गल पै गए। उत्थों फिर सानू जिहड़े उत्थे पुलिस बैठी सी उन्हें अपनी हिरासत च लै के सानू कमरे च बंद कर दिता। अंदर सार असी फिर उत्थे 15 ते कॉल की, उत्थों सानू पुलिस लै गई।
ठीक है, तो पुलिस ने तुम्हें फिर अस्पताल से पकड़ा? जी किस ਹਸਪਤਾਲ इल्जाम में पकड़ा फिर उस टाइम? ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। नहीं, बुरसा ने तुम लोगों पे इल्जाम लगाया होगा तो पुलिस ने तुम्हें पकड़ा? ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। अच्छा ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। अच्छा, तुम्हारा सगा भाई है ये? तुम्हारा क्या नाम है? आबिद अली। आबिद, क्या हुआ उस रात? ये सही बता रहे हैं या कुछ जी और? सर, जो भाई ने बात बोली है ना, एक एक बात बिल्कुल सही है, इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारी किससे लड़ाई हुई थी? रिजवान के साथ। तो तुम्हें मारा किसने? रिजवान ने मारा था तो कितनी चोट लगी तुम्हारे सर पे? सर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मुझे बेलचा ऐसे सीधा लगा है ना, ठीक है, अच्छा 12 से 14 टांके ना जो वो मेरे सर पर लगे हुए हैं। ये अच्छा। तुम्हारे सामने ही। तो जब तुम्हारी लड़ाई हुई, जिनके साथ लड़ाई हुई, वो वहाँ से जिंदा गए थे या वो बंदा भी वहाँ सर पर मर गया? मैं जो ना बेलचा मारिया ना, मैं डिग्या मैं वो तो दौड़ गया ने, दोवें बाप बेटे नस गए ने उतों, वो घर चले गए ने। कुछ लोग पिछे गए, उन्होंने पता नहीं वल्ला आलम अल्लाह ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਚਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ठीक है। वो ऐ सदमे तुम ਨਾਲ लड़े क्यों? लड़ाई तो तुम्हारे भाई की हो रही थी, तो तुम बीच में कहाँ से आए? ਸਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੁੱਬੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਲਾ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੁੱਬੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ठीक है, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਬਦ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਪਰ ਦਫਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੇਲਚਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਸ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਬਕੂਫ ਹੈ। तुम लोगों को पता चला था कि लड़ाई के बाद उसका बाप मर गया या अस्पताल जाके पता चला? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੱਚੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ पहले ਹੈ। कोई लड़ाई कभी हुई है उनके ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ लेन देन ਕੋਈ बात नहीं है। साथ? कोई मसला नहीं हुआ नहीं। था। हमारे साथ शराफत साहब मौजूद हैं, जो सबसे पहले जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था जब उनको ये लड़ाई झगड़े की बात पता चली थी। शराफत साहब, ये बताइएगा, ये वकूआ ऐसे ही है जैसे ये बता रहे हैं? जब आप मौके पर पहुंचे तो आपकी इब्तदाई फाइंडिंग्स क्या थी? ये हम मौके पे जब पहुंचे तो हमने सबसे पहले तो जो हमारा क्राइम सीन था ना, उसको हमने कॉर्डन ऑफ किया। ठीक है, कॉर्डन ऑफ करने के बाद हमने जो पीएफएस से लॉटरी वाले उनको बुलाया, क्राइम सीन जो उनको बुलाया था कि क्राइम सीन पे था क्या उस टाइम जब आप पहुंचे? उसमें ईंटें वगैरह थी जो इन्होंने उनको मारी थी ना, वो हमने कलेक्ट करनी थी ताकि जो मेन जो इब्तदाई एविडेंस थी ना उसको कलेक्ट कर सके, ताकि वकूवे के साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो वो आए, उन्होंने जो अपना इब्तदाई जो एविडेंस है वो कलेक्ट किया। उसके बाद फर्दर हमने इनको दोनों को अरेस्ट किया, ठीक है, ताकि इनको FIR नॉमिनेटेड करवाया ना, तो 3 बंदे थे, 2 को हमने अरेस्ट कर लिया, एक अभी बेल पे है। ठीक है। जब आप मौके पे पहुंचे तो ये दूसरी पार्टी भी मौके पे मौजूद थी या सिर्फ ये मौजूद थे? नहीं, ये भी मौके पे नहीं थी, वो भी नहीं थे। हाँ, हाँ, उन्होंने जो लोग थे ना आस पास वाले, उन्होंने मैं बताया कि ये इस जगह पे वो आया, तो फिर हमने वो सारा। और लड़ाई हुई किस बात पे इनकी? उन्होंने को पैसे लेने थे इनसे 2500 रुपये ना, वो लेने गया तो उसी दौरान ये इनका झगड़ा हो गया उनके साथ। तो इन्होंने 8-10 बंदे और बुला लिए, तो उनको मारना पीटना तो शायद। इनके ऊपर जो मुकदमा है वो 302 का दर्ज करवाया 302 का। और पार्टी ने मौक़िफ़ क्या उसमें इख्तियार किया? उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमने इनसे 2500 रुपये लेना था, जो मिहनत वगैरह करते थे ना उसका, तो वो लेने गए हैं। तो इन्होंने कहा हमने पैसे नहीं देने, आगे से लड़ाई झगड़ा शुरू, गाली गलौच हो गया। तो इसी वजह से आगे से उन्होंने ईंटें वगैरह मारना शुरू कर दिया। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? नहीं, अभी नहीं पोस्टमार्टम। बहुत शुक्रिया। आप मुलजमान की गुफ्तगू सुन रहे थे और फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो हंजरवाल पुलिस के TSI शराफत साहब जो थे वो मौके पे पहुंचे थे। इब्तदाई तौर पे मुलजमान का यही कहना है कि ट्रॉली के ऊपर लड़ाई जो थी वो शुरू हुई थी। मुलजमान का कहना है कि ट्रॉली को वो कह रहे थे मुद्दई कि थोड़ा सा आगे उतारें, इन्होंने पीछे उतार दी, जिसके ऊपर लड़ाई शुरू हो गई। और उस दौरान एक ने इसके सर पे बेलचा मारा और ये शदीद ज़ख्मी हो गया। और इसको नहीं पता कि उनमें से कोई मौके पर कोई मजरूब हुआ है या नहीं हुआ। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और मुद्दई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची और मुद्दईयों का जो मौक़िफ़ है
कि मारा है वो किस तरह से मारा है, और अगर मौके पे उनको मारा था तो फिर कोई ना कोई तो शहादत इस तरह की होगी कि बंदे को मौके पे मुर्दा हालत में लोग जो उठा के लेके गए मुद्दइयों से और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से जानते हैं। लड़ाई पैसों की बात पर हुई। इस बात में लड़ाई हुई? हाँ जी। अच्छा। पैसे वो नहीं दे रहा था, बदतमीजी करने लगा था वाला साहब से। बदतमीजी से बाद फिर उन्होंने मारा वाला साहब को, और मुझे 10-12 लोग थे। वो वाला साहब मौके पे मर गए, डेथ हो गई उसकी। तो हम लोग रोए पीटे, वो भाग गए। पुलिस को बुलाया आप लोगों ने? हम लोगों ने लेट नहीं बुलाया, उन्होंने ही बुलाया था। फिर आप लोग वाले साहब को लेके किधर गए? अस्पताल लेके जा रहे थे, लेकिन वो उधर ख़त्म हो गया था। ठीक है। वो मुलजिम इल्ज़ाम लगाता है कि आबिद के सर पे बेलचा आपने मारा, आपने गालियाँ निकाली, वहाँ से लड़ाई शुरू हुई और बेलचा भी आपने उसके सर में मारा जिससे वो शदीद जख्मी हुआ। नहीं, मैंने बेलचा नहीं मारा उससे। मैं तो अपनी जान को बचा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे भी मारा, वाला साहब को भी मारा। तो मुकदमा किसने दर्ज करवाया? मुकदमा मैंने ही। वालदा, आपकी वालदा ने करवाया, आपने करवाया? मैंने और वालदा ने दोनों कराया। ठीक है। उसमें नामजद भी किसी को किया? नामजद दोनों का नाम नहीं तो लिखा हुआ, मोहम्मद खान और अबू साहब ने। बकास जो उसका ड्राइवर है ना, उसे उसने बुलाया, कहने लगा कि तुम जाओ मेरे भाई को बुला के लाओ। अच्छा। वो अचानक ही 10-12 लोग आ गए हैं। इतनी देर में मेरा मियाँ साहब जो है ना, वो मिन्नत कर रहा है कि मम्मा सन तुम आदमी बुला रहे हो, मेरे लड़ाई का कोई प्लान नहीं है, मैं तेरे से लड़ने नहीं आया हूँ। मिन्नत भी कर रहा है कि मैं तुझसे चंद पैसे लेने आया, मेरा 2500 रुपया बनता, तुम दे दो। कहता 2500 नहीं है, मेरे तेरे बेटे ने, मतलब कि उसने बताया कि 500 दिहाड़ी है। तो इससे पूछा तो उसने कहा 600 है, जिसकी वजह से उस बहस होना शुरू हो गई। उसने कहा मैं 500 देना है, इसने कहा मैंने 600 लेना है। उससे हम कलाम हो रहे थे कि ऊपर से वो आदमी आए हैं। फिर नहीं पता चला कि उन्होंने जो उनके हाथ में आया उन्होंने वही मारा है, जो ही आई जा रहा है वही मारी जा रहा है। इसको भी पकड़ के साइड पे 5-4 लोग ले गए हैं, लातों से, मुक्कों को, सुनों से, जो उनको मौका मिला मारने के लिए वो मारते गए हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की है, मिन्नतें तरले भी की, मैं अपनी आंखों से मैंने उनको देखा बेहोश होते, वो गिर गए, फिर सब लोग भाग गए। उसके बाद मेरे मियाँ साहब ने आंख नहीं खोली, हमने जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में डेथ जी। मियाँ बीवी तीसरे दे चौथे दे पैसे लैन आए ने, वो आदा मैं ਹੁਣ नहीं देंदा, सवेरे देवांगा, कल ਨੂੰ देवांगा, मेरे को है नहीं। ये आंदा यार मेरी बीवी बीमार है, मैं दवाई लेनी, सानू पैसे दे दी, सारी मजदूरी बनती, तो रोज लारा लप्पा लाई होना है, और आज मैं पैसे लेते जाने ने। वो आदा ठीक है, तू ठहर जा, तेरे पैसे देना। अच्छा जी। नास नो साथ रह जा, आबद ने बुला के लिया, इन पैसे दे। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਖੜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆਬਦ ਆਇਆ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ, ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੇਲਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 4-5 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਏ, 4-5 ਬੰਦੇ ਰੰਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨੂਰ ਨੂੰ ਠੀਜਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਉੜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਮੁਸਤਫਾ हसन अली आए ने रोटियां चावे तंदूर तो। अच्छा। वो डिग्गा पिया, ये उत्तों रोई जाते ने, वो मोटरसाइकिल लदन लग जाए, लदन कोशिश की नहीं लदी जा। वकास की झगड़ा हो जाता है रिजवान के साथ कि ट्राली जो है उसको थोड़ा सा प्लॉट के साथ किया जाए, ताकि मैं रिजवान जो है वो कह रहा है कि मैं इजीली जो है मिट्टी निकाल के मैं प्लॉट के अंदर जो है इजीली कर लूँगा। वो ट्राली पीछे जा नहीं रही थी, वकास का उसके साथ बहसों मुबासा हो जाता है। वकास कॉल करके मोहम्मद हुसैन ठेकेदार को बुला लेता है, और उसका भाई साथ आबिद हुसैन वो भी आ जाता है साथ। जब वो आते हैं तो उतनी देर में जो है रिजवान जो है वो भी अपने बाप को बुला लेता है। इनकी वहाँ पर जो है वो आते साथ ही झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े के दौरान जो है वो बकौल मुल्ज़मान के और ऐनी शाहिदीन के कि रिजवान ने जो है इनको बेलचा मारा है, आबिद को उसके सर पर लग गया। इसी दौरान जो है जब वो सर के ऊपर उसके लगता है तो ये सारे लोग जो हैं वो नूर मोहम्मद को मारना शुरू कर देते हैं। नूर मोहम्मद जो है वहाँ पे जो है वो गिर जाता है। उसकी जो है वो एग्जैक्टली जो है वो भी फर्दर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी अभी क्लैरिटी अभी नहीं आ सकी, और फ्रांसिक लेबॉर्ट्री में जो हमारे पार्सल्स वगैरह गए हैं उसकी रिपोर्ट के बाद हमें आइडिया होगा कि एक्चुअल जो है वो कॉज ऑफ डेथ क्या है। लेकिन वो बंदे के मरने की वजह बहरहाल यही इंसिडेंट बना है, और यही लोग बने जिन जो कि ऑब्वियसली इसको थ्रेट करते रहे, इसको मारते रहे। जिस तरह से मुदैया कह रही है कि ईंटों से, बेलचों से बाहर होते रहे हैं,
डेड बॉडी जो है वो बहुत कुछ बोल देती है। डेड बॉडी के ऊपर ज़रबे वगैरह, कोई कारी ज़रबे, या जो रिजवान उसका बेटा था उसका कोई मेडिकल वगैरह हुआ, कोई ज़ख्म वगैरह निकले लोगों की? जो डेड बॉडी उसके ऊपर जो है 2 इंजरीज हैं, वो एंटी मॉर्टम जो है वो इंजरीज हैं। इट मीन्स कि वो जो है वो उनकी उसकी डेथ से पहले की उसको इंजरी आई हुई है, तो इंजरीज तो उसके ऊपर हैं और इसलिए जो है वो आइडिया हो रहा है कि उसको जो है ज़रबात उसको लगी हैं। मकबूल नूर मोहम्मद के अहल खाना जो हमारे साथ मौजूद हैं, बुरसा हमारे साथ मौजूद हैं, और उसका बेटा जिसकी वहाँ पे मौजूदगी है जिस टाइम ये वक़ूआ हुआ है, वो भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। और मुल्ज़िमान की जानिब से इल्ज़ाम है कि लड़ाई इसकी जानिब से शुरू की गई थी और इसने सबसे पहले बेलचा मारा था। ये इसी से जानते हैं। उस टाइम तुम्हारा नाम क्या? रिजवान अहमद। रिजवान, उस दिन क्या हुआ था? मैं काम कर रहा था, वालिद साहब तो वालदा मेरे पैसे लेने आए हैं, तो वो मोहम्मद सैन ना लाड़े ला रहा था, कल ले लो परसों ले लो। कितने दिन से पैसे नहीं दिए? 3 दिन से। अच्छा, किस चीज़ के पैसे देने थे? मट्टी डालने से प्लाट में। अच्छा, मजदूरी जुगाड़ रहा था। वो नहीं दे रहा, कह रहा वाले साहब आए। वाले साहब ने कहा मेरी बीवी बीमार है, मुझे कोई थोड़े थोड़े पैसे दे दो। उसने कहा नहीं है मेरे पास, कल लेना परसों ले लेना। वाले साहब ने कहा चल ठीक है, थोड़े जो हो दे, कम थे और, लेकिन उसने कहा, वो कह रहा अवकाश को भेजा जा अपने चाचू को बुला कर ला, इससे मैं पैसे देता हूँ। वो आए हैं तो उन्होंने ईंटें और बेलचे मारे हैं वाले साहब को। लड़ाई किस बात पे हुई? लड़ाई पैसों की बात पे हुई। इस बात पे लड़ाई हुई? हाँ जी। अच्छा, पैसे वो नहीं दे रहा था, तो बदतमीजी करने लगा था वाला साहब से। बदतमीजी से बाद फिर उन्होंने मारा वाला साहब को, और मुझे 10-12 लोग थे। वो वाला साहब मौके पे मर गए, डेथ हो गई उसकी। तो हम लोग रोए पीटे, वो भाग गए। पुलिस को बुलाया आप लोगों ने? हम लोगों ने लेट नहीं बुलाया, उन्होंने ही बुलाया था। फिर आप लोग वाले साहब को लेके किधर गए? अस्पताल लेके जा रहे थे, लेकिन वो उधर ख़त्म हो गया था। ठीक है। वो मुल्जिम इल्ज़ाम लगाता है कि आबिद के सर पे बेलचा आपने मारा, आपने गालियाँ निकाली, वहाँ से लड़ाई शुरू हुई और बेलचा भी आपने उसके सर में मारा, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुआ। नहीं, मैंने बेलचा नहीं मारा उससे। मैं तो अपनी जान को बचा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे भी मारा, वाला साहब को भी मारा। तो मुकदमा किसने दर्ज करवाया? मुकदमा मैंने ही। वालदा, आपकी वालदा ने करवाया, आपने करवाया? मैंने और वालदा दोनों कराया। ठीक है। उस पर नामजद भी किसी को किया? नामजद दोनों का नाम नहीं तो लिखा हुआ, मोहम्मद सैन और आबिद सर। और वकास है। वकास कौन है? वो उनका डिलीवर है। अच्छा, वो भी वहाँ पे था? हाँ जी, वो भी। उसने भी मारा आप लोगों को? उसने भी मारा, उसने वो आदमी बुला कर लाया, उसने भी प्यार किया हमसे। अच्छा बाजी, आप बताइएगा कि क्या वक़ूआ हुआ है, आप अपने शौहर के साथ वहाँ पे क्यों गई थी? मैं 3 दिन पहले बीमार थी और मैंने अपने शौहर को कहा कि कुछ पैसे ले आए, मुझे ना ड्रिप लगनी है। तो इसको मैंने पहले दिन ही कहा कि रिजवान तुम दिहाड़ी लाओ, कहता कि अम्मी नहीं आज नहीं मिले, कल मिल जाएंगे। तो फिर दूसरे दिन आप डॉक्टर के पास गए, ये न्याज भी किधर ही डॉक्टर है, तो उसने कहा आपको ड्रिप लगेगी कल बुध वाले दिन 2 बजे। तो हमने कहा चलो ठीक है। इसको दूसरे दिन भेजा तो वो कहने लगा कि मेरी पप्पा फौत हो गया, आज नहीं मिलेंगे। तीसरे दिन हमने ड्रिप लगानी थी जुमेरात को, तो आए तो उन्होंने मैं मतलब कि साथ ही हूँ, बैठ गए हैं प्लॉट पे और कहा कि मम्मा जान मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैंने अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो वो कहने लगा कि अच्छा, हमें नहीं प्लान का पता कि इनका अचानक क्या प्लान है। तो वो फ़ोन कर रहा है, या अपने वकास जो उसका ड्राइवर है ना, उसे उसने बुलाया, कहने लगा कि तुम जाओ मेरे भाई को बुला के लाओ। अच्छा। वो अचानक ही 10-12 लोग आ गए हैं। इतनी देर में मेरा मियाँ साहब जो है ना, वो मिन्नत कर रहा है कि मम्मा सन तुम आदमी बुला रहे हो, मेरे लड़ाई का कोई प्लान नहीं है, मैं तेरे से लड़ने नहीं आया हूँ। मिन्नत भी कर रहा है कि मैं तुझसे चंद पैसे लेने आया, मेरा 2500 रुपया बनता तुम दे दो। कहता 2500 नहीं है, मेरे तेरे बेटे ने मतलब कि उसने बताया कि 500 दिहाड़ी है। तो इससे पूछा तो इसने कहा 600 है, जिसकी वजह से उस बहस होना शुरू हो गई। उसने कहा मैं 500 देना है, इसने कहा मैंने 600 लेना है। उससे हम कलाम हो रहे थे कि ऊपर से वो आदमी आए हैं। फिर नहीं पता चला कि उन्होंने जो उनके हाथ में आया उन्होंने वही मारा है, जो ही आई जा रहा है वही मारी जा रहा है। इसको भी पकड़ के साइड पे 5-4 लोग ले गए हैं, लातों से, मुक्कों को, सुनों से, जो उनको
मौका मिला मारने के लिए वो मारते गए। मैंने काफ़ी कोशिश की है, मिन्नतें तरले भी की, मैं अपनी आंखों से मैंने उनको देखा बेहोश होते, वो गिर गए, फिर सब लोग भाग गए। उसके बाद मेरे मियाँ साहब ने आंख नहीं खोली, हमने जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में डेथ हो गई। अच्छा, मुलजिम कहते हैं कि आप लोग घर चले गए थे, जब आप लोगों ने देखा कि वो आबिद जख्मी हो गया, उसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो आप लोग वहाँ से भाग के घर चले गए। अब जो भी है उनकी अपनी कहानी है, जितनी मर्जी करते जाए, हमारा मर गया है, इन लोगों ने मार दिया, जैसे भी मारा, हमारा कत्ल हुआ है, इन्होंने कत्ल सलमान अंदाजे से किया। 2500 की खातर 7 बच्चों के बाप को ये नाहक कत्ल करना किस कानून का है? कौन सी हुकूमत है जो इजाजत देती ठेकेदार को कि चंद रुपयों के पीछे 7 बच्चों के बाप का नाहक कत्ल किया जाए? चाट होती, मुक्की होती, बस कुछ लोग छुड़ाने वाले होते, कुछ मारने वाले होते। जब वो सारे उनके थे। आपके बेटे ने भी मारा कुछ? ये तो 4-5 आदमी थे जो इसको लेके मार रहे थे, ठुडे शुडे मार रहे थे। आपको क्या लगता है लड़ाई की क्या वजह, क्यों उसने बंदे वगैरह बुलाए? जो आप कह रही हैं कि उसने 12-13 बंदे बुला लिए, क्यों बुलाए? 25 ये उसके दिल की बात वही जानता है। कोई पहले लड़ाई हुई भी आपके शौहर की, नहीं, उनकी? हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं थी। फिर क्या वजह? हमने कभी लड़ाई वाला ही उस तरह का रखा है उनके साथ। मजदूरी करते हैं, बस मजदूरी करने के लिए। अगर लड़ाई का हमें को पता होता तो हम उसकी मजदूरी क्यों करते? क्या जरूरत है हमें मजदूरी, जब हमें पता है कि ये हमारा लड़ाई वाला नहीं, मंसूबा आप है कह रही इनका। है ना कि उसका कोई प्लान था जिसकी वजह से उसने यही बंदे प्लान था ना कि उसने हमें देखा है। हमारे मुझे क्या पता कि पहले इनका क्या चल रहा है, लेकिन मैं जब पहुंचे, हम मियाँ बीवी, पैसों का तनाजा हुआ कम ज़्यादा से। वो कह रहा था 600 के हिसाब से दिहाड़ी बनती मेरे बच्चे की दे दो, उसने कहा 500 का हिसाब दूंगे। बस यहाँ से उनकी बहस होने शुरू हो गई। रिजवान, तुम्हारे अब्बू की कभी उनके साथ कोई पहले लड़ाई वगैरह हुई थी? नहीं जी, तुम्हारी कोई लड़ाई हुई? नहीं पहले कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी? नहीं जी। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਚਬੇਲ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਡਾਲਦਾ ਹੈ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੂੰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਰਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਭਤੀਜਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨੇ, 4-5 ਟਰਾਲੀਆਂ 5 ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਲਾੜਾ ਲੱਪਾ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਜਾ ਆਬਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆਬਦ ਆਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ, ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੇਲਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। 4-5 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਕੇ, 4-5 ਬੰਦੇ ਰੰਡਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਤ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਤ ਨੂਰ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਠੀਜਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਉੜਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਮੁਸਤਫਾ ਹਸਨ ਅਲੀ ਆਏ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਦਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਦਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਦੀ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਸਨ ਅਲੀ, ਹਸਨ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ? ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਤਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਰਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਆਲ ਬੂਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 4-5 ਬੰਦੇ ਚਮੜੇ ਆਲ ਬੂਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਨੇ। ਸਹੀ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ? जिस साल माना अंदाजे से मेरे खामन को कत्ल किया, मोहम्मद सैन ने अपने बाजू से पकड़ा हुआ था मेरे को। अच्छा। उसने बाजू से पकड़ा हुआ था, पीछे जो भी आता था वही अपने अपने हथियारों से वार करते जा रहे, मारते जा रहे, जिसको घुसून आया, इंटाई, जो भी मिला मार रहे थे। मैं तो यही कहूँगी, मेरे 7 बच्चे रो रहे, इन सालमों के ब्याह से बच्चे रोए, मेरे सर का सहारा छिन गया। इनकी औरतें भी ऐसे रोए कि हमारे खामन नजायज किसी पे जुल्म करते हैं, तो क्यों करते?
क्या अपील करेंगी आप? मैं ये अपील करूँ कि इन्हें गाड़ी से गाड़ी सजा दी जाए कि इनके आने वाली नस्लें जो है वो तौबा तौबा करे कि किसी के साथ 2500 की खातिर इतना जुल्माना नहीं करना चाहिए। किसी को भी ऐसे ना जुल्म नहीं करके मारना चाहिए कि 2500 की अहमियत क्या है। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के पुरसा की गुफ्तगू सुन रहे हैं। इनका कहना यही है कि 2500 रुपये का असल तनाज़ा है। 2500 रुपये ये मांग रहे थे और वो जो था दिहाड़ी कम करके 600 की बजाय 500 करके हिसाब कर रहा था, जिसके ऊपर लड़ाई शुरू हुई और उसने आकर ना सिर्फ मकतूल के बेटे को ज़दोकोब करना शुरू कर दिया बल्कि मकतूल को भी इस हद तक मारा कि वो बेहोश हो गए और अस्पताल ले जाते हुए वो दम तोड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने मुल्ज़िमान को अस्पताल से गिरफ़्तार किया जहाँ पे वो भी अपना इलाज मुआवजा कराने आए थे। असल मामला है क्या वाकई ये पैसों का लेन देन है, लड़ाई झगड़ा है या कोई पुरानी दुश्मनी चली आ रही है? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल से जानते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हंजरवाल कमर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। केस के अंदर बहुत से अभाम हैं। मुलजिम पार्टी कहती है कि इन्होंने गालियां दी, हमारा सर फाड़ दिया, जिसके बाद हम लोग अस्पताल चले गए, पुलिस भी हमने बुलाई, लेकिन ये लोग मौके से फ़रार हो गए थे क्योंकि इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की थी, हमारा सर फाड़ दिया था। जबकि मुद्दई पार्टी जो है वो ये कहती है कि इन्होंने मौके पर ईंटें मारी और बेलचे मारे जिससे हम लोग ज़ख्मी हो गए, मेरा बेटा भी ज़ख्मी हो गया। मुद्दईया कहती है कि मेरा बेटा भी ज़ख्मी हो गया और मेरा शौहर जो था वो मौके पर ही दम तोड़ गया और हम उसको अस्पताल ले गए, जबकि उन्होंने बिल्कुल भी पुलिस को इतला नहीं दी। और बाद में अस्पताल जाने के बाद जब वो वहाँ से फ्री हुए तो उसके बाद कहा कि हमारा जो कत्ल है ये हुआ है बंदा और आप लोगों की लड़ाई की वजह से हुआ। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से जानते हैं कि इस केस के अंदर अभी तक इनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। कमर, बड़ा मुख्तलिफ सा केस है कि जो मुलजिम पार्टी है वो कहती है कि हमने पुलिस को बुलाया है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है और बाद में पुलिस ने हमें ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुद्दई पार्टी कहती है कि हमारा बंदा मौके पे ही मर गया था और उसके बाद हम लोग उसको अस्पताल लेके गए जहाँ पे वो डेथ उसकी जो है वो डिक्लेयर होगी। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? असल में ये हुआ ही है कि ये 3 तारीख का इंसिडेंट है। उसमें हमारे पास तकरीबन 1 बजे हमें कॉल आती है कि एक बंदा जो है वो लड़ाई झगड़े के दौरान उसकी डेथ हो गई है, तो आप जो है वो शादेवाल साहब है वहाँ पर रिस्पॉन्ड करें फौरी। हम मौके पर जाते हैं, वहाँ पर जाके जो हमारी प्रीलिमिनरी जितनी भी है हमारी SOPs हैं, फोरेंसिक्स की, CDR मोबाइल्स वगैरह सारे कार्डन ऑफ करने के बाद उसकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हैं कि वहाँ पर कोई ईंट वगैरह अगर मिल जाए। वहाँ पर कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। तो उसमें हुआ ही है कि उसके बाद हम जब जना हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर जो है वो जो मकतूल है नूर मोहम्मद वल याकूब, इसकी डेड बॉडी ही वहाँ पर पड़ी होती है। उन्होंने कहा जी यहाँ पर ये बंदा डेड ही हमारे पास रिसीव हुआ है। इट मीन्स कि ये बंदा जो है वो क्राइम सीन के ऊपर ही इसकी जो है वो डेथ हो गई थी। फिर जो आइनी शाहिदीन है, जो हमारी वहाँ पर सर्वेलेंस हमने की है, जो इंटेरोगेट हमने किया है जो आइनी शाहिदीन को, उससे फिर हमें जो चीज़ सामने आई उसमें ये है कि ये रिजवान जो था मकतूल का बेटा, ये एक प्लॉट 3 मरले का उसके अंदर ये मिट्टी डाल रहा था और जो वकास एक नामी शख्स है वो प्री रेस्ट बेल के ऊपर है। 3 नॉमिनेटेड एफआईआर 2 हमारे पास यहाँ पर अरेस्ट हैं, मोहम्मद हुसैन और आबद हुसैन। वकास की झगड़ा हो जाता है रिजवान के साथ कि ट्राली जो है उसको थोड़ा सा प्लॉट के साथ किया जाए ताकि मैं रिजवान जो है वो कह रहा है कि मैं इजीली जो है मिट्टी निकाल के मैं प्लॉट के अंदर जो है इजीली कर लूँगा। वो ट्राली पीछे जा नहीं रही थी, वकास का उसके साथ बहस मुबासा हो जाता है। वकास कॉल करके मोहम्मद हुसैन ठेकेदार को बुला लेता है और उसका भाई साथ आबद हुसैन वो भी आ जाता है साथ। जब वो आते हैं तो उतनी देर में जो है रिजवान जो है वो भी अपने बाप को बुला लेता है। इनकी वहाँ पर जो है वो आते साथ ही झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े के दौरान जो है वो बकौल मुल्ज़मान के और ऐनी शाहिदीन के कि रिजवान ने जो है इनको बेलचा मारा है, आबिद को उसके सर पर लग गया। इसी दौरान जो है जब वो सर के ऊपर उसके लगता है तो ये सारे लोग जो हैं वो नूर मोहम्मद को मारना शुरू कर देते हैं। नूर मोहम्मद जो है वहाँ पे जो है वो गिर जाता है। उसकी जो है वो एग्जैक्टली जो है वो भी फर्दर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी अभी क्लैरिटी भी नहीं आ सकी और फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में जो हमारे पार्सल्स वगैरह गए हैं उसकी रिपोर्ट के बाद हमें आइडिया होगा कि एक्चुअल जो है वो कॉज ऑफ डेथ क्या है। लेकिन वो बंदे की मरने की वजह बहरहाल यही इंसिडेंट बना और यही लोग बने जिन जो कि ऑब्वियसली इसको थ्रेट करते रहे, इसको मारते रहे। जिस तरह से मुद्दईया कह रही है कि ईंटों से बेलचों से बाहर होते रहे हैं, डेड बॉडी जो वो बहुत कुछ बोल देती है। डेड बॉडी के ऊपर ज़रबे वगैरह कोई कारी ज़रबे या जो रिजवान उसका बेटा था उसका कोई मेडिकल वगैरह हुआ, कोई ज़ख्म वगैरह निकले लोग? जो डेड बॉडीज़ के ऊपर जो है 2 इंजरीज हैं वो एंटी मॉर्टम जो है वो इंजरीज हैं। इट मीन्स कि वो जो है वो उनकी उसकी डेथ से पहले की उसको इंजरी आई हुई है। तो इंजरीज तो उसके ऊपर हैं और इसलिए जो है वो आइडिया हो रहा है कि उसको जो है ज़रबात उसको लगी हैं।
लेकिन वो इतनी कोई हार्श किस्म की है कि इतनी कोई हीनियस किस्म की ज़रूरत नहीं है जिससे कोई आइडिया हो कि इसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। इस वजह से थोड़ा सा ये जो है वो डाउटफुल सा हो रहा है, उसका जो रिजल्ट है कॉज ऑफ डेथ उसकी है। लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है वो बेसिकली इंस्टेंट हुआ इन्हीं की वजह से ही है। लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये आ जाता है कि बंदा जो है वो हार्ट अटैक से मरा है, फिर तो 302 रहेगी नहीं। उसमें यह है कि हमारा फिर यह है कि लीगल डिपार्टमेंट भी है, उनसे कंसल्ट किया जा सकता है। उसमें है 322 के अंदर भी ये जो है वो ऑफेंस जा सकता है, या 316 के अंदर भी जा सकता है, कत्ल बिल सबब है, कत्ल बिल खता है। लेकिन मेरे मुताबिक जो है वो उसमें कंसल्ट किया जाता है सीनियर्स के साथ भी, लीगल जो है वो टीम के साथ भी। उसमें यह है कि यही वजह जो है वो लोग बने हैं इस बंदे की मर्डर की। उसकी वजह यह है कि अगर वो बंदा जो है ये इनका आपस में लड़ाई झगड़ा ना होता, या आपस में एक दूसरे गुमसे और मुक्के और या ईंटें ना मारते, और इस बंदे को ज़रबात तो आई हैं, 2 इंजरीज पोस्टमार्टम के ऊपर भी एंटीमोर्टम है, तो शायद इस बंदे की जो है वो इंतकाल इस बंदे का ना होता। और जो दूसरा मुलजिम है जिसका सर फटा है, वो कहता है कि मेरे 12-14 टांके लगे हैं, उस चीज़ की तस्दीक हुई मौके से? उसकी जो है वो तस्दीक के सेंस में नहीं अभी तक हो सकी, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस आ रही हैं मौके से तो। लेकिन हमारे पास तो तब जब कोई क्रॉस वर्शन की एप्लीकेशन आती है कोई मुलजमान की तरफ से कि हमारे साथ भी जाती हुई है, हमें भी चोट आई है, तो ऐसी कोई एप्लीकेशन हमारे पास अभी तक रिसीव क्रॉस वर्जन भी कराने के लिए दरखास्त अभी तक कोई हमारे पास दरखास्त नहीं। और जब 1 की कॉल की बात करें तो वहाँ पर जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो दोनों पार्टीज़ की तरफ से नंबर ऑफ पीपल जो है इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। उसमें यह है कि वो काफ़ी सारी कॉल्स हैं एट दैट टाइम, मतलब वो जो है फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए है कि वो कंप्लेनेंट साइड से कितनी कॉल्स हैं और क्यूज साइड से कितनी कॉल्स हैं। लेकिन जिस तरह से अभी आप लाहौर पुलिस का मैकेनिज्म जो है डेवलप किया गया कि 15 जो है उसके अंदर भी बड़ी जिद्दत लाए गए हैं, दूसरा आप सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के ऊपर बड़ा रिलाई करना शुरू कर दिया, फिर फ्रांसिक एविडेंसेस हैं, तो इसके अंदर तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या वाकयातन ये 2500 रुपये के पीछे होने वाली लड़ाई है या वो बंदा हार्ट अटैक से मरा है। ये तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। जी काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। इसमें ये तो है कि ये चीज़ हमने मुलजमान से भी इंटरोगेट किया है, मुलजमान खुद भी कन्फेस करते हैं कि उन्होंने पैसे जो है उनके देने थे, 2200 के करीब पैसे थे। उसके अलावा जो एट दैट टाइम जब झगड़ा हुआ है तो वो कह रहा था ठेकेदार कि अगर तुम ट्राली जो है वो हमारे से पीछे नहीं हो रही, अगर तुम पीछे नहीं यहाँ से नहीं अगर मिट्टी तुम डालोगे हम तुम 200 रुपये कम देंगे, हम 700 रुपये पर ट्राली तुम्हें देते हैं, हम तुम्हें 500 रुपया देंगे। तो इसलिए वो तो मामूली सी बात है, वो बात जो है मामूली सी है। और ये ऑब्वियसली फ्रांसिक लेबॉरेटरी की रिपोर्ट जब फाइनल आ जाएगी उसके बाद भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम सेफ सिटी से जाकर जो है वो लॉग बुक में जो है 15 की कॉल्स हैं उसकी जो वापसी दी गई है, जो पहले डॉल्फिन फोर्स वहाँ पर गई है, जो ऑपरेशंस वाले गए हैं, हम इन्वेस्टिगेशन वाले गए हैं, फिर तीनों की जो है ऑब्वियसली एनालिटिकल अप्रोच के साथ जो है वो इंशाल्लाह उसको एनालिसिस करके इंशाल्लाह हम हक़ाइक़ तक इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कमर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। कमर अब्बास की भी आपने गुफ्तगू सुनी। अब लाहौर के अंदर क्योंकि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उससे बहुत ज़्यादा मामरत ली जाती है और बहुत से जो बड़े केसेस हैं लाहौर के, उनको बल्कि पूरे पंजाब के और पाकिस्तान के केसेस जो हैं उनके अंदर बहुत से ऐसे केसेस हैं जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स की वजह से जब वो हल होते हैं। इस केस के अंदर भी तफ्तीश जो है उसका तमाम तर जो दायरा कार है वो तो बढ़ाया गया है, लेकिन इन्हिसार जो है वो मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर ही किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट जो है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पुलिस को मामला देगी कि आया ये वाक़यातन बंदा कत्ल हुआ है या इसको हार्ट अटैक हुआ है। और हार्ट अटैक की वजह जैसे मुलजमान भी बता रहे हैं और कमर ने भी बताया, ये भी एन मुमकिन है कि जब बेलचा लगा हो मुलजिम को और उसके बारे में एक हॉक्स र्यूमर जो था वो फैला हो कि वो मर गया है, तो उसका इम्पैक्ट भी इस बंदे के ऊपर हो सकता है और वो हार्ट अटैक से भी मर सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें कहना कबल वक्त और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स का जो है वो इंतज़ार करना होगा। अब इस केस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर तनाज़ा ये है कि 2500 रुपया तो लेना है, लेकिन 500 रुपया और 600 रुपया। मज़दूर कह रहा है कि मुझे 600 रुपया दो और ठेकेदार कह रहा है कि मैं 500 रुपया दूँगा। इसके अंदर एक बंदे की जान अगर चली जाए तो आप इसको क्या कहेंगे कि मेंटली वो किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हैं, उनकी जहनी कैफियत क्या है, साइकोलॉजिकली वो कितने यानी परेशान है कि वो ये भी नहीं समझ रहे कि 2500 रुपया तो शायद आज ना उनको मिले लेकिन वो कमा सकते हैं, लेकिन अगर किसी का कत्ल, किसी की जान ले लेंगे तो पूरी ज़िंदगी का रोग है। मतलब इस तरह के केसेस में जैसे बिल्कुल लोग जो हैं जिन लोगों को एंगर कंट्रोल नहीं होता और वो सिर्फ आउटब्रस्ट करते हैं, उनका मसला ही ये होता है कि वो उनके इमोशंस इतने प्रोन होते हैं किसी भी डैमेज, ख़ास तौर पे एंगर वाले जो हैं कि वो कोई भी डैमेज कर दें, क्योंकि वहाँ पे ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब आपको एंगर आता है तो आपके इंटरनल जो थॉट्स होते हैं वो चल रहे होते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने इसको मार देना, मैंने इसको मार देना, मेरा हाथ उठ जाना, मैंने इसको मार देना। इस तरह का एक थॉट पैटर्न जो है हर इंसान के अंदर चल रहा होता है, मिलता जुलता। और जब आपके थॉट पैटर्न इस तरह का हो रहा होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका
रिएक्शन और एक्शन दोनों ही आते हैं। माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की आज कोशिश करेंगे कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त, हम कहते हैं कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर दोनों ही ऐसी क्लासेस से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको पता है कि अगर लड़ाई झगड़ा हो तो वो इस चीज़ को बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते, थाने कचहरियों को अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि वो डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, 500-600 रुपया रोज़ाना की दिहाड़ी कमा रहे हैं। थाने कचहरियों के चक्करों में तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कत्लो गारत तक बात पहुंच जाती है। तो इंसान क्यों अपने आप को नहीं समझ पाता, अपने इमोशंस के ऊपर क्यों काबू नहीं रख पाता, आज इसी का जवाब जो है वो ताहिरा रुबाब से लेंगे। ताहिरा, दोनों इंतहाई पूर्व क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और जो मुदैया है मुकदमे की वो कहती है कि मेरे शौहर ने 2500 रुपया लेना था मुलजमान से, लेकिन उन्होंने ना दिया। इस बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने मेरे शौहर को इतना मारा कि वो दम तोड़ गया। क्या वजह है कि इंसान इतनी मामूली सी चीज़ों को इतने इस नहज पे ले जाता है जहाँ पर उसको जान से हाथ धोना पड़ जाए या पूरी ज़िंदगी की जेल काटनी पड़ जाए? बेसिकली तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि हमारी सोशल मॉरल वैल्यूज़ जो है ना वो बुरी तरह डिक्लाइन में और हम मॉरली ये खाली कौम है इस वक्त। और जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है किसी को मारना कोई बड़ा काम नहीं हमारे लिए अब रह गया। बेसिकली जैसे हम देखते हैं कि इस तरह के केसेस में सबसे पहले तो जो अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है सोसाइटी में, और उसकी जो मेजर वजह कहीं ना कहीं है वो ये है कि हमारी नेशन को अगर हमने कहीं क्लासिफाई करना हो तो वी आर वेरी इमोशनल प्रोन, जो हैं इमोशनल एक कौम है। हम हर तरह के इवेंट्स के ऊपर, हर तरह की गमी के ऊपर एक जैसा रवैया हमारा नज़र आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत हमें नज़र आती है। यानी हम कहीं पे भी अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलने वाले नहीं हैं। तो इस तरह के केसेस में भी हमें ये चीज़ नज़र आती है कि जब कोई किसी इवन लड़ाई हो रही हो, हम देखते हैं आम लड़ाई में भी लोगों की आवाज़ें इतनी ऊंची हो जाती हैं जहाँ पे लेन देन का मामला ना भी हो, सिर्फ इख्तिलाफ राय हो तो लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं, ताल्लुकात भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत एक्सट्रीम जो है वो कदम इसके ऊपर आ जाता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी ट्रेनिंग का एक जो पहले हमें, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखो तो हमें पहले बहुत सब्र और बर्दाश्त का तालीम दी जाती थी, जो हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी हमें मिलती थी और हमें इंस्टीट्यूशंस में भी मिलती थी। अब वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती है। अब हमें इस चीज़ का इतना, इसके ऊपर ना तो फोकस है, ना ही हमें ये कहा जाता है कि सब्र के साथ आपने काम लेना, तहम्मुल के साथ मामला फहमी करनी है। तो वो जब चीज़ आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं रहती कोई चीज़, जब आपको सिखाया नहीं जाता कि जब बहुत इमोशनली लोग हाई हों, स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हों, तो आपने बातचीत कैसे करनी है, आपने मामलात को कैसे तय करना है, उस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म की जो है ख़राबी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी आ सकती है और माशरती लेवल के ऊपर भी आ सकती है। ज़्यादातर हम जो मेरे मुशाहिदे में चीज़ आई है कि जो लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास है उसके अंदर अपने एंगर को कंट्रोल करने का वो है ही नहीं, एक तरीका ही नहीं उनमें शायद पाया जाता। देखें आप, मामूली बात के ऊपर अपने घर वालों को कत्ल कर देते हैं, मामूली बात के ऊपर झगड़ा इस हद तक पहुंचता है कि दूसरे का सर फाड़ दिया, और इतना शदीद फाड़ा कि वो बेचारा बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की यानी जी रहा है। अब इस केस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर तनाज़ा ये है कि 2500 रुपया तो लेना है, लेकिन 500 रुपया और 600 रुपया है। मज़दूर कह रहा है कि मुझे 600 रुपया दो और ठेकेदार कह रहा है कि मैं 500 रुपया दूंगा। इसके अंदर एक बंदे की जान अगर चली जाए तो आप इसको क्या कहेंगे कि मेंटली वो किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हैं, उनकी जहनी कैफियत क्या है, साइकोलॉजिकली वो कितने यानी परेशान है कि वो ये भी नहीं समझ रहे कि 2500 रुपया तो शायद आज ना उनको मिले लेकिन वो कमा सकते हैं, लेकिन अगर किसी का कत्ल, किसी की जान ले लेंगे तो पूरी ज़िंदगी का रोगे मतलब। इस तरह के केसेस में जैसे बिल्कुल लोग जो हैं, जिन लोगों को एंगर कंट्रोल नहीं होता और वो सिर्फ आउटब्रस्ट करते हैं, उनका मसला ही ये होता है कि वो उनके इमोशंस इतने प्रोन होते हैं किसी भी डैमेज, ख़ास तौर पे एंगर वाले जो हैं,
कि वो कोई भी डैमेज कर दें, क्योंकि वहाँ पे ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब आपको एंगर आता है तो आपके इंटरनल जो थॉट्स होते हैं वो चल रहे होते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने इसको मार देना, मैंने इसको मार देना, मेरा हाथ उठ जाना, मैंने इसको मार देना। इस तरह का एक थॉट पैटर्न जो है हर इंसान के अंदर चल रहा होता है, मिलता जुलता। और जब आपके थॉट पैटर्न इस तरह का हो रहा होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका रिएक्शन और एक्शन दोनों ही आते हैं। इस क्लास में जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जी ये लोग जो है 500, 600 या 1000 के ऊपर जो है एक दूसरे को मारना और इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, हमें देखने की ज़रूरत, जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जिस कौम के लिए या जिस तबके के लिए खाना पीना और जो डे टू डे लिविंग है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, तो वहाँ शायद लाइफ के मीनिंग्स बहुत कम होते हैं। और जब लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी मरना मराने वाली बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट यानी उनकी कोई अहमियत उस तरह से रहती नहीं, और लोग कोई भी इंतहाई कदम जो है वो उठा लेते हैं। मगर वो इंसान जो कि अभी जैसे हमने बात की कि 500-600 मिले या नहीं मिले, और मजदूरी वाली जो बात है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है और उस स्ट्रेस में मे बी पीछे भी बहुत सारे, हमेशा जब भी हमें कोई आउटबर्स्ट कहीं नज़र आता है, कोई इंसिडेंट हमें कहीं नज़र आता है, वो फ़ौरन एक इंसिडेंट नहीं होता, उसके पीछे एक सीक्वेंस ऑफ जो है वो होता है पूरा, एक एक्शंस का और रिएक्शंस का, जो कि बॉयल अप हो रहा होता है टाइम, और फिर उसके बाद एक टाइम के ऊपर आके वो ब्रस्ट करता है। अच्छा, इसके अंदर ताहिर लास्ट मुझे ये बताइएगा, जो मुलजिम है वो कहता है कि इसने हमें गाली दी और उस गाली के नतीजे में हमें गुस्सा आया और हमने लड़ाई शुरू की। ये गाली का क्या फिनोमेना है? कई दफ़ा आपको कोई गाली देता है तो आप उसको मुस्कुरा कर पास कर जाते हैं, कई दफ़ा कोई आपको गाली देता है तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखते और मारने मराने तक पहुंच जाते हैं। ये गाली का क्या कॉन्सेप्ट है? गाली क्योंकि हमारे सोसाइटी में ख़ास तौर पे हमें पता है कि वो ज़्यादातर रिलेटेड माँ बहन के साथ होती है, और माँ बहन के साथ जब रिलेटेड कोई गाली, ये रिश्ते हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। बेशक हमारे घरों में हम उनकी इज्जत करें या ना करें, मगर बाहर जब इस तरह की कोई बात होती है तो आदमी ये समझता है कि अगर मैं रिएक्ट नहीं कर रहा इस गाली के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि अगला बंदा जो है वो भी मुझे नेगेटिव, और जैसे जिसको कहते हैं ना कि इसकी गैरत नहीं है, उस तरह का कॉन्सेप्ट जो है अगले बंदे के जहन में आ रहा होता है। सो अपनी इज्जत को सेव करने के लिए और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो इंसान जो है रिएक्ट करता है गाली की सूरत में, थप्पड़ की सूरत में, या फिर मार कुटाई की सूरत में। सो बेसिकली ये अपनी ईगो को सेव करने के लिए एक जो है वो रिएक्शन। और हम गुस्से में गालियाँ क्यों देते हैं? बिकॉज इसमें हम ज़्यादा बेहतर तौर पे लोगों को ये लगता है कि जितनी ज़्यादा आप अब्यूज़िव होते जाते हैं उतना ही बेहतर आपका एक्सप्रेशन जो है, या उतना ही वर्स एक्सप्रेशन आपका जो है अगले बंदे को नज़र आता है कि हाउ एंग्री यू आर एक्चुअली। लोग ये समझते हैं कि जितने गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जितनी बुरी तरह रिएक्ट करेंगे, जितनी गालियाँ इस्तेमाल करेंगे, उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा और हो सकता है इसकी बात मान ली जाए। गुस्से में बंदा गालियाँ क्यों देता है? गुस्से में बंदा गालियाँ सिर्फ इसलिए देता है कि अपने एग्रेशन को जो है शो करना चाह रहा होता है। वैसे भी तो तल्ख लफ्ज़ इस्तेमाल कर नहीं, सकता है। गुस्सा जो है, क्योंकि इसके ऊपर अगला बंदा जो है, गुस्से में आप गाली इसलिए दे रहे हो तो कि अगले बंदे का एक तो आपका एग्रेशन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, और दूसरा जो है वो इसको रिएक्ट भी करेगा और इंसल्ट ज़्यादा फील करेगा अपनी। तो इसलिए आप जब उसको गाली देते हो तो इंसल्टेड फील करता है, तो आपकी अपनी ईगो जो है वो उसके ऊपर सेटिस्फाई होती है और आपका एग्रेशन उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर जो है वो। तो जहाँ पे अदम बर्दाश्त एक तरफ है तो वहाँ पे गाली जो है वो भी एक बड़े महारत है ऐसी चीज़ों की। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा महारत है। और अदम बर्दाश्त के साथ आप ये देखो कि अदम बर्दाश्त आई, गुस्सा आया, और गुस्से में आपने अब्यूजिव वर्ड्स जो हैं वो इस तरह के यूज़ किए और अगला बंदा जो है उस पर प्रवोक हो गया और उसने आगे से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सो ये सारा एक सीक्वेंस में जो है सारा चीज़ें चल रही हैं। ये हम ये नहीं कह सकते कि अलग अलग सेक्टर्स में कहीं काम कर रहे हैं, ये सारा एक सीक्वेंस में ही हो रहा होता है। तो इस वजह से ज़्यादातर हमें नज़र आता है कि लोग अपने एंगर में इंतहाई कदम उठा जाते हैं, जिसके बाद अक्सर उनको रिग्रेट्स ज़रूर होते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं गुस्से के, उनको बाद में रिग्रेट ज़रूर होता है, मगर जिसको गुस्से का प्रॉब्लम नहीं होता, उसकी पर्सनैलिटी टाइप होती है, उसको कोई रिग्रेट जो है बाद में नहीं होता कि उसने कुछ गलत किया। वो जस्टिफाई करते हैं अपने एक्ट्स को कि ये मैंने इस वजह से किया है। सो बेसिकली हम देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन, एंगर और अब्यूजिव लैंग्वेज, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। थैंक यू वेरी मच। ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी। मुदैया तो यही कहती है कि 2500 रुपये का तनाज़ा है जिसकी वजह से उसके शोहर की जान ली गई है, लेकिन मुलज़िमान कहते हैं कि बात जो थी वो तल्ख़ कलामी से शुरू हुई, लेकिन जो मकतूल का बेटा था उसने इतनी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी कि उनको गुस्सा आ गया और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया।
और उन्होंने बंदे को नहीं मारा बल्कि वो तिबई मौत मरा है, उसको हार्ट अटैक हुआ है। पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फ्रांसिक रिपोर्ट जब तक नहीं आएंगी तब तक कुछ भी कहना कबलस वक्त है। लेकिन तहरीर की अगर बात को हम कोट करें तो डेफिनेटली हमारे माशरे में जब किसी को गाली दी जाती है तो हम अपना आप जब खो बैठते हैं और हम किसी भी एक्सट्रीम तक चले जाते हैं और बाद में फिर सिवाय पछतावे के हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अदम बर्दाश्त कहिए, ईगो की सेटिस्फेक्शन कहिए, जो भी कहिए, इस मामले के अंदर एक बंदा जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया है। अब उसको 2500 रुपये का तनाज़ा भी करार दिया जा रहा है और गालियों का सबब भी करार दिया जा रहा है। लेकिन जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन थॉरोली नहीं होगी तब तक इस बारे में कुछ भी कहना कबलस वक्त है कि उस बंदे की मौत हुई कैसे है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्मिन जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।